पाक प्लेस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया है जिसमें 5 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने ईरान पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है, जिसके बाद खित्ते में नई जंग का आगाज हो चुका है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला सख्त इक़दाम से लिया जाएगा और इसका निशाना होंगे इसराइल और अमेरिका। क्या ईरान बाकायदा तौर पर इसराइल के खिलाफ जंग करने जा रहा है? क्या चीन से हथियारों की खरीदारी इसी मकसद के तहत की जा रही है? मुस्तकबिल करीब में जनूबी एशियाई ममालिक क्या वाकई बड़ी जंग में झोंके जा सकते हैं? इन सब मौज़ूआत पर तफसीली बात करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके। नीज़ हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, लबनान में होने वाले खौफनाक धमाकों ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। शक की सुई इसराइल पर ठहर जाने के बाद ईरान मुतहर्रिक हो चुका है। लबनान में ईरानी हमायत याफ्ता गिरोह हिज़्बुल्लाह को बड़ी कार्रवाई के आर्डर्स दे दिए गए हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज हिज़्बुल्लाह लुबनान ने सरहदी इलाके में कार्रवाई की। इसराइल और लबनान के सरहदी इलाकों में दिफाई पोजीशन पर मौजूद इसराइली फौजियों को हिज़्बुल्लाह लबनान ने निशाना बना डाला, जिसके नतीजे में 5 सिहोनी फौजी जहन्नुम वासिल हुए और 13 जख्मी भी हुए। इस कार्रवाई ने खित्ते में खूनी जंग के खदशात को उभारना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसराइल भी जवाबी वार करने की कोशिश कर रहा है। इसराइली मीडिया कहता है कि हिज़्बुल्लाह लबनान को ईरान से हिदायत दी जा रही है और ईरान की जानिब से असलहे की एक बड़ी खेप भी लबनान पहुंचा दी गई है। इसराइली हुकूमत आलमी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि ये असलहा इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि लबनान में होने वाले हालिया धमाकों की तहकीकात की जा रही है। लबनानी ज़राए भी इन धमाकों को बारूदी हमला करार दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि ट्रंप समेत आलमी रहनुमा इस अजीबो गरीब वाक़े को सोची समझी प्लानिंग कह चुके हैं, जिसके बाद इसराइल, ईरान और लबनान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब एक इसराइली अखबार ने इतराफ़ किया है कि नफसियाती जंग में हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल पर फतह हासिल कर ली है। इसराइली हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक इसराइली फौज को मकबूजा फ़लस्तीन की शुमाली सरहद पर हिज़्बुल्लाह के हमले का जवाब देने के लिए अलर्ट रखा हुआ है, लेकिन हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हुकूमत को नफसियाती जंग में धकेल दिया है और हिज़्बुल्लाह के सरबराह इस नफसियाती जंग में कामयाब हो चुके हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल की ये तमन्ना है कि हिज़्बुल्लाह उस तरफ को रॉकेट फायर ना करे, जबकि हिज़्बुल्लाह की धमकी अपनी जगह पर बरकरार है, जिसकी वजह से इसराइल नफसियाती जंग में मुब्तला हो चुका है। इस नफसियाती जंग से बाहर निकलने के लिए इसराइल ने एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसमें ईरान को निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसराइली हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान के कहने पर हिज़्बुल्लाह लबनान के 4 खतरनाक जंगजू इसराइल में दाखिल हो चुके हैं और ये जंगजू इसराइलियों को निशाना बनाने की गर्ज से दाखिल हुए हैं। इस दावे के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आ चुकी है। इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जोहरी डील से अलहदगी इख्तियार की और साथ ही ईरान पर सख्त पाबंदियों का निफाज कर दिया। दूसरी जानिब इस आलमी जोहरी डील के यूरोपी दस्तखत कुनिंदा गान कोशिशों के बावजूद इन अमेरिकी पाबंदियों का तोड़ निकालने में नाकाम दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े की शुरुआत सन 1980 की दहाई में हुई थी, लेकिन सन 2003 से अमेरिका की इराक में फौज कशी के बाद से इसमें इजाफा हुआ। इराक से अमेरिकी फौज का इनखिला सन 2011 में हुआ। तहम अभी तक मशरिकी वुस्ता में हम आहंगी और इत्तफाक का फुकदान वाज़े तौर पर दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपसे एक और अहम खबर भी शेयर करते चले कि चंद दिन कबल लबनान के साथ मकबूजा फ़लस्तीन की सरहद पर वाक़े शुबा खेतों में एक हैरान कुन वाक़या रूनुमा हुआ। ये वाक़या इसराइली आर्मी के माथे पर एक दाग बन चुका है। वाक़या कुछ यूँ है कि इसराइली आर्मी ने गलती से अपने ही अफराद को निशाना बना डाला। गुज़िश्ता हफ्ते शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइल के फिजाई हमले में हिज़्बुल्लाह लबनान के एक आला कमांडर अली कमाल मोहसिन शहीद हो गए, जिसके बाद हिज़्बुल्लाह लबनान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद इसराइली आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया गया था। लबनान की सरहद के करीब शुबा खेतों में गश्त करने वाली एक इसराइली यूनिट को
यूं महसूस हुआ कि गोया हिजबुल्लाह लबनान के कमांडोज ने इन पर हमला कर दिया है, जिस पर उन्होंने बुखलाहट का शिकार होकर फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने बुखलाहट में अपनी ही फौजियों को निशाना बना डाला। अब उन्होंने शर्मिंदगी से बचने के लिए ये खबर उड़ाई कि इजरायली आर्मी ने हिजबुल्लाह लबनान का कमांडो एक्शन नाकाम बना दिया है। जब उनसे सबूत के तौर पर झड़प में मारे जाने वाले अफराद की तस्वीर का मुतालबा किया गया तो उनका कहना था कि जिंदा बचने वाले हिजबुल्लाह के कमांडोज अपने साथियों की लाशें अपने साथ वापस ले गए हैं। ऐसी खबरें भी मौसूल हुई हैं कि इस फायरिंग और गोलाबारी में इजरायली आर्मी ने अपने ही 10 फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी कर दिए हैं। वाक़े के कुछ देर बाद हिजबुल्लाह लबनान ने अपने सरकारी बयानात में वाज़ेह किया कि उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी और उनका कोई मुजाहिद जख्मी या शहीद नहीं हुआ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, हिजबुल्लाह लबनान ने इस वाक़े पर 2 किस्म की हिकमत अमली अपनाई। एक स्ट्रेटेजिक खामोशी और दूसरी बामकसद इबहाम पर मबनी थी। हिजबुल्लाह लबनान की इस वाक़े के बारे में कुछ मुद्दत के लिए खामोशी इख्तियार किए जाना इसराइलियों के लिए धमकी से ज्यादा दर्दनाक था। इस खामोशी ने सेहोनी कुव्वत को शदीद किस्म के वहम का शिकार कर दिया है, जिसके नतीजे में इसका खौफ व हिरास अपने उरूज तक जा पहुंचा है। इस वाक़े के दौरान इसराइली फौजियों ने अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो आपस में लड़ने में मसरूफ थे। इस दौरान हिजबुल्लाह लबनान ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी थी। यूं हिजबुल्लाह लबनान ने एक भी गोला चलाए बगैर महज स्ट्रेटेजिक खामोशी और बामकसद इबहाम के जरिए शोबा खेतों में बड़ी कामयाबी हासिल की। हकीकत ये भी है कि इसराइल की गासिब सेहोनी कुव्वत हिजबुल्लाह लबनान से इस कदर खौफजदा हो चुकी है कि न सिर्फ हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन बल्कि मुजाहिदीन के साए से भी वहशत ज़दा है। यही वजह है कि इसराइली फौजी मुजाहिदीन की मौजूदगी का वहम गुमान करके भी गोलाबारी और फायरिंग का आगाज कर देते हैं। तारीख में ये हकीकत भी लिखी जाएगी कि ऐसे अहमक भी थे जो खौफ का शिकार होकर मैदान जंग में उतरे थे और फर्जी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई अंजाम देते थे। गोया इसराइल हिजबुल्लाह लबनान से खौफजदा होकर खुदकुशी पर उतर आया है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह लबनान ने ऐलान किया है कि वो दमिश्क में शहीद होने वाले अपने फौजी कमांडर का बदला लेकर रहेगी। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी करदा बयानी में कहा गया कि हम अपने शहीद कमांडर का बदला जरूर लेंगे, लिहाजा गलती से अपने ही फौजी मारने और जख्मी करने के बावजूद इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस बदस्तूर हाई अलर्ट है। खुद इसराइल भी अच्छी तरह जानता है कि हिजबुल्लाह लबनान जिस इक़दाम का ऐलान करती है उसे अंजाम देकर ही रहती है। नाज़रीन ग्रामी, चंद साल कबल हिजबुल्लाह लबनान के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने ऐलान किया था कि हमने अपनी दिफाई हिकमत अमली में तब्दीली की है और आज के बाद इसराइल की गासिब हुकूमत और आर्मी दुनिया के जिस हिस्से में भी हमारे खिलाफ किसी किस्म का दहशतगर्दाना इक़दाम अंजाम देगी, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लिहाजा माजी में भी हिजबुल्लाह लबनान अपने आला सतह कमांडोज की शहादत का एलानिया बदला लेती आई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, शुबा खेत मकबूजा फ़लस्तीन और लबनान की सरहद पर वाक़े है। ये इलाका दर हकीकत लबनान की सरजमीन का हिस्सा है जिस पर इसराइल ने गासिबाना कब्जा जमा रखा है, ऐसे ही जैसे इसराइल ने शाम के इलाके गुलान हाइट्स पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। हिजबुल्लाह लबनान ने इसी अज़म का इज़हार कर रखा है कि जब तक लबनान की खाक का एक चप्पा भी गासिब सेहोनी कुव्वत के कब्जे में है, ये तंजीम अपनी मुसल्लह जदोजहद जारी रखेगी। हिजबुल्लाह लबनान ने ऐलान किया है कि वो शहीद अली कमाल मोहसिन के खून का बदला लेने के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब खुद करेगी। इसराइली हुक्मरानों के खौफ और वहशत की एक वजह यह भी है कि वो हिजबुल्लाह लबनान की मुमकिन इंतकामी कार्रवाई के वक्त जगह और नौइयत से लाइल्म है। ऐसे में वो तमाम तर इल्जामात ईरान पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल हिजबुल्लाह की तमाम कार्रवाइयों को ईरान से जोड़कर अपना गुस्सा ठंडा कर रहा है। ईरान और इसराइल के सिफारती और दिफाई हुकाम के दरमियान इस वक्त शदीद बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन किसी भी जानिब से बराह रास्त जंग की बात नहीं की गई। इन्हीं बयानात की वजह से कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है, जो जमीनी जंग की जानिब इशारा कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।